नीले आसमान तले बसे इस घने और सरसब्ज जंगल में, जहाँ परिंदों की चहचहाहट और दरख्तों की सरसराहट हर वक्त गूंजती थी, एक अजीब सी हलचल मची हुई थी। हवा में नमी और खुंकी बढ़ रही थी, जो इस बात का इशारा थी कि अगले 6 माह बहुत मुश्किल होने वाले हैं। इस जंगल का कानून सादा था, जो आज पसीना बहाएगा वही कल सुकून से खाएगा। जंगल के तमाम जानवर अपनी अपनी बस्तियों में मसरूफ थे। चिवंटियां कतारों में अनाज के दाने उठाए जा रही थीं। परिंदे भी अपना चूगा इकट्ठा कर रहे थे और हर कोई बारिशों के तवील मौसम के लिए राशन जमा कर रहा था। लेकिन इस सब गहमा गहमी से दूर एक पुराने बरगद के साये में गीदड़ बड़े ठाठ से लेटा हुआ था। उसे दूसरों की मेहनत एक फजूल मश्क लग रही थी। सबसे पहले वहाँ से बकरी गुजरी, जो अपना घास इकट्ठा कर रही थी और उसने अपनी कमर पर खुश्क घास के बड़े बड़े गट्ठे लाद रखे थे। गीदड़ ने एक आंख खोली। तंजिया मुस्कुराहट के साथ बोला, अरे बकरी बहन, ये तुमने क्या मुसीबत पाली हुई है? अभी तो मौसम कितना सुहाना है। आओ ठंडी छांव में बैठकर गपशप लगाते हैं। गीदड़ भाई, ये सुहाना मौसम धोखा है। चंद माह बाद जब बादल छा जाएंगे और नदी नारे भर जाएंगे, तब ना ये घास मिलेगी और ना ये छांव। मैं तो अपने बच्चों के लिए घास इकट्ठी कर रही हूँ। इस बिक्री की हिम्मत पर एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। गीदड़ ने कहकहा लगाया और मुंह दूसरी तरफ कर लिया। कुछ देर बाद गधा वहाँ से गुजरा, जिसने अपने ऊपर घास फूस उठाया हुआ था। इसकी पेशानी से पसीना टपक रहा था। गीदड़ ने उसे आवाज दी, गधे मियाँ, क्यों तुम अपनी कमर तोड़ रहे हो? इतना बोझ तो तुमसे उठाया नहीं जा रहा। हाँ, आज की थकन कल की भूख से बेहतर है। जब हफ्तों बारिशें नहीं थमेंगी, तब तुम मेरी इस मेहनत की कदर समझोगे। गीदड़ ने कंधे उचकाए और दोबारा खराटे लेने लगा। शाम के साये गहरे हुए तो भालू अपनी गार की तरफ जाता दिखाई दिया। इसके पास शहद के घड़े और खुश्क फलों की पोटलियां थीं। गीदड़ ने हंसते हुए कहा, बालू भाई, तुम तो पूरे जंगल का खाना इकट्ठा करने में लगे हो। हाँ, क्यों नहीं। कुदरत सुस्त लोगों का साथ नहीं देती। बारिशें शुरू होने वाली हैं। मैं तो कहता हूँ तुम अपनी फिक्र करो। मगर गीदड़ तो जैसे अपनी ही दुनिया में मस्त था। फिर वही हुआ जिसका सबको डर था। अचानक आसमान पर बिजली कड़की और काली घटाओं ने पूरे जंगल को अपनी लपेट में ले लिया। बारिश ऐसी शुरू हुई कि दिन और रात का फर्क मिट गया। 1 हफ्ता, 2 हफ्ते और फिर पूरा महीना गुजर गया, मगर बादल छटने का नाम न लेते थे। हर तरफ पानी ही पानी था। अब गीदड़ की हालत खराब हो रही थी। इसके पास खाने को एक हड्डी तक न थी और भूख के मारे इसके पेट में मरोड़ उठ रहे थे। वह कमजोरी से कांप रहा था। जब बर्दाश्त से बाहर हो गया तो वह कीचड़ और बारिश में लड़खड़ाता हुआ पहले बकरी के घर पहुंचा। वहां से उसे अनाज की खुशबू आ रही थी। उसने लर्जती आवाज में दस्तक दी। जब तमाम दोस्त जमा हुए तो गीदड़ उनके कदमों में गिर गया और रोते हुए बोला, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी नसीहतों को मजाक उड़ाता रहा कि अपनी सुस्ती को अक्लमंदी समझ बैठा। आज तुम सबके पास खाना भी है और छत भी, पर मैं अपनी गलतियों की वजह से मौत के मुंह में जा रहा हूँ। मुझे एक मौका दे दो, मैं बदल जाऊंगा। तमाम जानवरों को इसकी हालत देखकर दुख हुआ। उन्होंने उसे न सिर्फ खाना दिया बल्कि अपने पास पनाह भी दी। इस कठिन मौसम ने गीदड़ को जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सिखा दिया था। अब वह जान चुका था कि मेहनत का कोई नियामल बदल नहीं होता।